हेलो। हेलो सर, नमस्ते। अरे अमित जी, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। जी बताइए। सर जैसे कि पाई में मेरे दो खाते हैं, ठीक है। तो एक में तो मेरा कंप्लीट हो गया पाई में। सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। जी। ठीक है। और दूसरे पाई के जो दूसरा अकाउंट है ना मेरा खाता, हाँ हाँ। उसमें सर वो क्या केवाईसी नहीं हुई है उसमें। केवाईसी नहीं हुई है। जी। ओके ओके, मतलब एक खाते में आपके सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, दूसरे खाते में आपकी केवाईसी नहीं हुई है। जी। माइनिंग दोनों की कर रहे हैं आप? दोनों की कर रहे हैं सर। ओके ओके। आप एक बात बताओ, जब आप अपनी मैनेट चेकलिस्ट में जाते हैं, जी। वहां पे कुछ आपको टाइमर लगा हुआ दिखाई दे रहा है? दे रहा है सर। टाइमर लगा हुआ है वहां पे? हाँ। कितने दिन दिखा रहा है उसमें? उसमें 92 दिन दिखा रहा है सर। 92 दिन दिखा रहा है। वो जी। टाइमर जो है वो चला हुआ है, रुका हुआ है? रुका हुआ है सर वो। टाइमर रुका हुआ है। जी। ओके ओके। एक चीज और बताइए, आपने जो केवाईसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जी। सबमिट किए थे इसमें केवाईसी के लिए? ये थे सर। किए थे। जी। चलो ठीक है अमित जी, मैं बताता हूँ आपको सारी चीजें। अभी 92 डेज दिखा रहा है ना? जी। देखो, अभी फिलहाल पाई नेटवर्क में क्या सिचुएशन है, पाई नेटवर्क में करो या मरो, जी सर। एक ही चीज है। यदि आप केवाईसी करते हो तो ठीक है, नहीं आपकी जितनी भी पाई हैं वो सारी की हम्म। सारी पाई जीरो हो जाएंगी। ठीक है। जी सर। पाई नेटवर्क ने 3 महीने का समय दिया है, जैसे आपके वहां पे 92 दिन शो कर रहा है ना, तो बिल्कुल सर। आपके पास 92 डेज है। 92 डेज के अंदर अंदर यदि जी। आप अपनी केवाईसी को कंप्लीट करते हैं तो जी ठीक सर। है। नदी आपके अंदर यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आपके जितने भी पाई कोइंस है ना वो जीरो हो जाएंगे। समझे आप? जी सर। बिल्कुल सर। इसके लिए करना क्या है आपको, मैं बताता हूँ आपको। अभी जो आपने केवाईसी के डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, एक चीज हम्म। और बताइए, जो आपका जो नाम है वो आपका प्रोफाइल नाम आपके आधार कार्ड से मैच करता है? बिल्कुल करता है सर। बिल्कुल सेम नाम है? जी। क्या नाम है आपका प्रोफाइल में? अमित कुमार। और आधार कार्ड में? आधार कार्ड में भी अमित कुमार ही है सर, अमित सेम है। कुमार है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी क्या है, केवाईसी के डॉक्यूमेंट जब आपने सबमिट करे, अभी आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है। जी सर। तो अभी क्या है, यदि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे हैं केवाईसी, अब पाई की तरफ से डिसीजन आना है। जी। समझ रहे हैं आप? पाई की तरफ से डिसीजन आना है कि वो आपकी केवाईसी को रिजेक्ट करती है, अप्रूव करती है। जी। ठीक है, तो इस वजह से आपका टाइमर लगा हुआ है। विद इन 3 मंथ, इन 3 महीने के अंदर अंदर पाई नेटवर्क या तो आपकी केवाईसी को कंप्लीट कर देगा, जी सर। या कुछ अकाउंट में पाई नेटवर्क क्या कर रहा है, रीसबमिट का ऑप्शन दे रहा है। हम्म। मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा से सबमिट करें। समझ रहे बिल्कुल हैं? सर। यदि बिल्कुल आपके बिल्कुल। पास रीसबमिट वाला ऑप्शन आता है तो आप क्या करना, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा से सबमिट करना। जी सर। समझ गए आप? बिल्कुल समझ जो गए भी सर। आपने आधार कार्ड वगैरह जो लगाया था पाई डॉक्यूमेंट्स में केवाईसी के लिए, तो जी। आपके पास क्या होगा, आपके पास रीसबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। जी सर। रीसबमिट का ऑप्शन किस किस को आ रहा है, या तो जिनकी केवाईसी टेंटेटिव है, या जिनका नेम चेंज की प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं आप? जिनकी केवाईसी बिल्कुल। काफी दिनों से रिव्यू में पड़ी हुई है, उन सभी को क्या आ रहा है, नेम चेंज का वो रीसबमिट वाला ऑप्शन आ रहा है। तो आप जी। अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा से सबमिट करना यदि आपके पास रीसबमिट का ऑप्शन आता है तो। ठीक है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। और देखो, जैसे आपका टाइमर रुका हुआ है, जी। कुछ लोगों का टाइमर इसमें रुका हुआ है, कुछ लोगों का टाइमर इसमें चालू है। जी टाइमर सर। रुका हुआ किसका है? जो लोग केवाईसी के लिए अप्लाई कर चुके हैं, जिनकी बिल्कुल बिल्कुल। केवाईसी या तो टेंटेटिव है या अभी रिव्यू में है, उन लोगों का तो टाइमर रुका हुआ है। और जिन लोगों ने अभी तक केवाईसी के लिए अप्लाई ही नहीं करा है, जी। समझ रहे हैं, उन लोगों का टाइमर जो है वो चालू है। उनको जी अभी सर। फिलहाल 90 डेज का समय है, ये 3 महीने का समय है। 3 महीने में से 15-16 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं। ठीक है। उनके जी। पास माना जाए तो 2.5 महीने के आसपास का समय है। यदि वो 2.5 महीने के अंदर अंदर अपनी केवाईसी स्लॉट उनके पास अवेलेबल होता है और केवाईसी के लिए वो डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो जी ठीक सर। है, नहीं तो उनकी केवाईसी जीरो हो जाएगी। ठीक है। पाई बिल्कुल सर। नेटवर्क ने बिल्कुल। क्लियर बोल दिया है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जुलाई अगस्त सितंबर में आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करना है, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको अपना माइग्रेशन वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। इसमें क्या है, देखो, जैसे आपको 92 डेज दिखाई दे रहे हैं वो आपकी जी। केवाईसी के लिए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को 184 डेज इसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। जी। वो उन लोगों को दिखाई दे रहे हैं जिनकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, बट वो अभी तक माइग्रेशन वाले प्रोसेस को जिन्होंने कंप्लीट नहीं करा है। समझ रहे हो बिल्कुल आप? जो लास्ट बिल्कुल। वाला स्टेप है, जो माइग्रेशन वाला, तो माइग्रेशन वाला स्टेप भी इसमें कंप्लीट करना जरूरी है। जी सर। क्लियर? एक चीज और बताता हूँ, देखो अमित जी, केवाईसी करने का सबसे शानदार और सबसे सुटेबल तरीका क्या है। आप व्हाइट बैकग्राउंड में इसको करना है, ब्लैक बैकग्राउंड में इसकी केवाईसी को नहीं करना है। ठीक है। जैसे जी। आपका आधार कार्ड है, आप फ्रंट और बैक की जो फोटो लेते हैं आधार कार्ड की,
वही काम करना, कोई व्हाइट पेपर लेना, व्हाइट पेपर जी के ऊपर आप अपने आधार कार्ड को रखना, ठीक है। बिल्कुल। ऐसे मत रखना जैसे बेड शीट पे रख दिया या नीचे फर्श पे रख दिया या किसी और चीज पे रख दिया, ऐसे नहीं। जो नहीं 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 बैकग्राउंड जो होना चाहिए बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, फ्रंट और बैक बिल्कुल क्लियर फोटो होनी चाहिए। और जो पाई नेटवर्क आपकी खुद की फोटो मांगता है केवाईसी के लिए, तो जी आप एक ऐसी जगह पे खड़े होके अपनी सेल्फी देना जहाँ पे पीछे जो बैकग्राउंड हो बिल्कुल क्लियर हो। बिल्कुल। समझ रहे हैं? आपके पीछे ना तो ब्लैक बैकग्राउंड होता है होना चाहिए, ना कोई ऐसी चीजें रखनी चाहिए आपके पीछे। जैसे आप घर में खड़े होके केवाईसी कर रहे हो तो घर के पीछे जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह या बर्तन वगैरह इस टाइप की जो चीजें रखी होती हैं, हाँ तो वो वहां नहीं आनी चाहिए, कहने का अर्थ ये है वो नहीं आपका। आनी चाहिए। क्योंकि पाई की जो केवाईसी है ना वो एक रोबोट करता है, ठीक है। बिल्कुल वो एक बिल्कुल। रोबोट करता है। यदि आप उसको क्लियर बैकग्राउंड दोगे, व्हाइट बैकग्राउंड दोगे, तो आपकी केवाईसी का जो प्रोसेस है वो 101% अप्रूव्ड हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल समझ सही गए बात आप? है सर, बिल्कुल। टाइमर के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। 3 महीने जी का समय है केवाईसी के लिए। यदि आपकी केवाईसी टेंटेटिव है, नेम चेंज की प्रॉब्लम है, तो आपके पास रीसबमिट का ऑप्शन आ सकता है। ये जी सर, केवाईसी स्टेटस एक बार आप जाके चेक कर लेना, वहाँ पे केवाईसी का स्टेटस क्या शो कर रहा है। बिल्कुल क्लियर? सर कर लेंगे, बिल्कुल सही बात है। और देखो यदि आप सब कुछ चीजें कंप्लीट कर देते हैं, यदि आप अपने बैकएंड पे सब कुछ चीजें कंप्लीट कर देते हैं, तो आपका टाइमर रुक जाएगा। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ रहे हैं आपका सर। टाइमर रुक जाएगा। यदि जी आप अपने बैकएंड से कुछ भी नहीं करते हैं, तो आपका टाइमर चालू रहेगा। यदि जी आपने सर। डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो आपका टाइमर है वो रुक जाएगा। समझ जी गए? मतलब आपको बिल्कुल अपना बिल्कुल। काम कंप्लीट करना है। यदि आप अपना काम कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद पाई नेटवर्क की कॉल टीम का काम है कि आपको डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से आपकी केवाईसी को अप्रूवल करती है। आपका बिल्कुल सही टाइमर रुक बात जाए। है। यदि आप कुछ भी नहीं करेंगे, यदि आप सिर्फ जी माइनिंग कर रहे हैं, ना तो केवाईसी कर रहे हैं, ना माइग्रेशन कर रहे हैं, ना आपका पाई वॉलेट का ब्राउजर पाई ब्राउजर को क्रिएट कर रहे हैं, ना अपना वॉलेट बनाया, तो आपका टाइमर स्टार्ट रहेगा। ये लॉन्च कब होगा? पाई नेटवर्क, जी देखो अमित जी, पाई नेटवर्क बड़ी जल्दी से जल्दी लॉन्च होगा, ये मान के चलो आप, ठीक है। जी। बड़ी जल्दी का मतलब 6 महीने का समय। ये अच्छा जो अच्छा। 6 महीने का जो समय दिया है इन्होंने, 3 महीने का केवाईसी का और 3 महीने का माइग्रेशन का, ठीक जी है। इन 6 महीने के अंदर अंदर पाई नेटवर्क का सिक्का आपको बाजार में उतरता हुआ दिखाई दे जाएगा। चलो अच्छी बात है सर। क्योंकि इसमें क्या है, इसका जो टारगेट है 15 मिलियन केवाईसी का, 10 मिलियन माइग्रेशन का और 100 एप्लीकेशन का, जी तो अपने टारगेट के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं ये, ठीक है। जी अभी रिसेंटली कोई अपडेट आई नहीं है इसके पास कि कितनी केवाईसी कंप्लीट हो चुके हैं, बट ये 13 मिलियन के आसपास अपनी केवाईसी कंप्लीट कर चुके हैं। और ये मान के जी चलो 6 मिलियन से ज्यादा का इनका माइग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। और 70 से ज्यादा एप्लीकेशन इन्होंने बना के तैयार कर लिए है, जी ठीक है। सर। तो पाई नेटवर्क अपने लॉन्चिंग के काफी नजदीक पहुंच चुकी है, काफी नजदीक पहुंच चुकी है, ठीक है। जी सर। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, यदि आपके दूसरे अकाउंट की यदि केवाईसी नहीं हुई है, ठीक है, जी तो आप उसको फटाफट से उस केवाईसी को कंप्लीट कर लीजिए। आपके पास रीसबमिट का ऑप्शन कंफर्म आएगा। और जी दोबारा सर। से जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल क्लियर डॉक्यूमेंट्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, करने हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात और है सर। इसके अलावा भी देखो, पाई नेटवर्क में यदि और भी कोई इश्यूज आते हैं आपको, तो अपना जी चैनल है एसआर क्रिप्टो न्यूज, वहाँ पे आपको पाई नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी इश्यूज यदि आपको कंप्लेंट आती है, तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके या जो अपने जी व्हाट्सएप ग्रुप का जो रहता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप डाल सकते हैं। यदि आपको कोई भी किसी भी तरीके की, यदि किसी भी पाइनियर्स को दिक्कत आती है, जी जो अमित को और सुभाष को सुनते हैं, उनके साथ यदि पाई नेटवर्क से रिलेटेड XYZ यदि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो शायद एसआर क्रिप्टो न्यूज की कोशिश रहेगी कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की, ठीक है। ठीक है और सर। एक बात और ये भी रहेगी, देखो जब पाई नेटवर्क का सिक्का जब लॉन्च रहेगा, तो हमारी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले इन्फॉर्म करने की। जी समझ रहे हैं आप? सबसे बिल्कुल पहले सर। बताने की पाई नेटवर्क का सिक्का लॉन्च हो गया, आप अपने पाई नेटवर्क के सिक्के को सेल कर सकते हैं। पाई बिल्कुल नेटवर्क सही बात। एक्सचेंज पे आ चुका है। इस टाइप की जो मतलब शानदार जो अपडेट है ना, जो लोग जी पिछले 4-5 साल से पाई की माइनिंग कर रहे हैं, एक ही वजह से कर रहे हैं कि पाई नेटवर्क का सिक्का कब एक्सचेंज पे लिस्ट होगा और कब हम अपने इस करेंसी को रुपीज में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। जी ठीक ठीक है है अमित सर। जी। तो आप ठीक है सर। केवाईसी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, जब भी रीसबमिट बिल्कुल का ऑप्शन आता है तो आप उसकी केवाईसी कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है। ठीक है सर। जो भी अमित को और सुभाष को सुनते हैं या पाई नेटवर्क से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, तो हमारी कोशिश रहती है एसआर क्रिप्टो न्यूज पर डिलीवर करने की। जो भी अमित को और सुभाष को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। ठीक है अमित जी। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके।